there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I Anup Khairagli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Horiyan और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Monday और आज जो कि आपको पता है कि पहला वर्किंग डे है और आई एम श्योर कि आपका वीकेंड बहुत अच्छे से गुजरा होगा. और अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं वीकेंड पे और आपको लगा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए तो इट्स ओके. कभी कभी कुछ चीज़ें आपके मिजाज के मुताबिक नहीं भी होती, बट ये है कि जो कुछ भी हो रहा होगा जिंदगी में आपकी वो अच्छा ही हो रहा होगा. सो जनाब, आज चुके 18 तारीख हो चुकी है मार्च की. यार मार्च कैसे गुजरा है, अचानक से ही मार्च का मिड हो गया और अब मार्च का इख्तिताम भी हो जाएगा इंशाल्लाह. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे एहसास होता है कि यार वक्त जो है वो किसी को अपने साथ नहीं रखता. अगर आप वक्त को फॉलो नहीं करते, अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते तो वक्त भी फिर आपके साथ नहीं चलता. सो मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, नाकाम कोशिश कर रही हूँ. अगर तो मुझे वो चीज़ मिल जाए जो कि मुझे अभी आप सब लोगों के लिए प्ले करनी है. ऑब्वियसली गाना ही है लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं उसको ऑफ एयर ज़रा ढूंढने की कोशिश करती हूँ. सो जनाब, आप फिलहाल तो इस गाने को सुने. इस गाने के बाद लौट कर आते हैं मजीद आज के दिन के हवाले से अपडेट्स आपके साथ करूंगी शेयर. और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप रोड पे हैं और इस वक्त ट्रैफिक जैम है या फिर ऐसा रूट जो आपने इख्तियार किया जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर लिया करें, क्योंकि अभी मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही थी. सो कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे एंड पे भी गलत होती हैं और शायद हम उसको रियलाइज़ नहीं करते. लेकिन अगर रियलाइज़ हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो सकती हैं. लेकिन चलें, खैर अभी तो मुझे लेकर जाना है आपको टुवर्ड्स दिस नंबर जो ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है. इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. आज ही सुन रहे हैं आप, उम्मीद है कि आप सुन ही रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. 107.4 को ट्यून इन करने के लिए. 11:27 ऑन द डायल और मुलाकात आपके साथ जारी और सारी रहेगी अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक. और बाय द वे आपको शायद अंदाजा ही होगा कि अब वीआईपी जो मोमेंट्स हैं वो शायद हम उस तरह से ना देखें, क्योंकि आपको पता है कि सीएम पंजाब ने कहा है कि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगी. लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो स्पेशली उन लोगों को भी डेडिकेट किया है कि जो इंस्टेंट जिनको तिब्बी लिहाज से हेल्प की ज़रूरत होती है. सो देखते हैं कि वक्त के साथ साथ चीज़ें क्या वैसे ही बदलती हैं जैसे कि कहा जा रहा है. और इसके अलावा ख़वातीन के लिए स्पेशली स्कूटीज़ का भी ऐलान किया गया है. और वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ हैं और स्पेशली उनको कम्यूट करने में दिक्कत होती है, सो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनको अब हुकूमत की तरफ से स्कूटीज मिलेंगी ताकि वो ट्रैवल करने में कोई भी परेशानी ना उठाएं. सो इसके अलावा हरासमेंट के हवाले से बात करें. सो सीएम पंजाब का ये भी कहना है कि वो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो बताएंगी, उसके बारे में अनाउंस करेंगी. और अगर कहीं भी किसी भी जगह किसी खातून को हरासमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू होता है सो वो डायरेक्टली उस नंबर पर कॉल करेंगी और फिर सीएम पंजाब जो है वो डायरेक्ट खुद उस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर पहुंचेंगी. ओके, सो ये तो कुछ पिछले हफ्ते की अपडेट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहीं. और इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होने वाली हैं और जिनके ऊपर बातचीत भी होगी. IMF की तरफ से भी कुछ गर्मा गर्म खबरें हैं. और जनाब, गर्मा गर्म खबरों से बात आई कि
मौसम अब थोड़ा सा बदल चुका है और मौसम की भी खबरें जो हैं वो कुछ ठंडी नहीं है बल्कि मौसम की जो गर्मी है वो अब एहसास दिला रही है कि अब मौसम बदल रहा है और वक्त के साथ साथ अब चीज़ें मौसम के अकॉर्डिंगली ही होंगी। अब आपको ठेलों पर फ्रूट्स भी वही नज़र आने शुरू हो जाएंगे जो इस मौसम के अकॉर्डिंगली हैं और स्पेशली आजकल स्ट्रॉबेरीज आपको नज़र आ रही हैं। वैसे भी बेरीज के बारे में बात करें, कोई भी बेरी हो सो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन अगर आप रोज़े रख रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा अच्छा और हेल्दी खाएं तो आप स्ट्रॉबेरीज को घर लेके आ सकते हैं और योगर्ट में मिक्स करके आप उसको वैसे खा सकते हैं, उसकी स्मूदी बना सकते हैं या फिर उसका शेक बना सकते हैं। वैसे तो शेक मैं बिल्कुल भी आपको प्रेफर नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप स्मूदी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं और अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं होगी। और वैसे भी बहुत सारे विटामिन्स हैं जो वाफिर मिकदार में आपको स्ट्रॉबेरी से मिल सकते हैं और स्पेशली अगर आपको एनीमिया है या आपको लगता है कि आप पेल हो रहे हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है आप को अगर ब्लड की कमी है तो उसको पूरा करने में। सो जनाब, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें जो कि चलती रहेंगी थ्रू आउट द शो। फिलहाल सुन लेते हैं एक जबरदस्त ट्रैक और बाय द वे इस गाने ने जो तहलका मचाया है, इस गाने की वजह से जो पूरी दुनिया में धूम मची है और मेरा ख्याल है कि अहमद जहां ज़ेब का जो एक प्रॉपर ऑफिशियल कम बैक जिसे कह सकते हैं वो हुआ इस गाने के साथ, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा ये गाना दोबारा सुन के। वैसे तो आप सुनते ही रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको ये गाना बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है या फिर आप अपने फोन की जो एक पर्सनल आपकी प्लेलिस्ट है उसमें भी आप इसको प्ले करते होंगे। सो कहीं ना कहीं से ये गाना सुनने को मिल जाता है, बट अगर मेरे शो से आपको सुनने को मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। सो इसको सुनेगा और इन केस ड्राइव करें तो आई एम श्योर कि आपको ड्राइव करने में बहुत मजा आएगा। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद। आई एम श्योर कि आज का रोजा भी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरे। वैसे तो यार मौसम बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट है और इस प्लेजेंट वेदर की वजह से रमजान बहुत तेजी से गुजरा है क्योंकि एहसास ही नहीं होता रोजे का। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह ताला भी हिम्मत दे देते हैं बंदे को कि मेरा बंदा रोज़ा रख रहा है तो चलो उसके अंदर हिम्मत इतनी हो कि वो रोज़ा अच्छे से गुजार सके। एंड आई एम श्योर कि जो रोज़े का एसेंस है उसको भी आप पूरी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार शयातीन को तो बंद कर दिया जाता है, फिर वसवसे आते हैं, फिर भी लोग बैक बाइटिंग करते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए या ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुख सकता है, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। और कुछ लोग शायद अपनी आदत की वजह से भी मजबूर होते हैं। लोगों की जो नेचर है उसको हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते अनटिल और अनलेस वो खुद ना चाहे तो। और बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने आप के बारे में अकाउंटेबल हैं। हमें अपने आप को लेकर देखना है कि कहाँ पर हमारे फ्लॉज हैं, कहाँ पर हम गलत हैं और हमें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों के लिए चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ना फिर हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लिहाजा अगर हम अपनी इम्प्रूवमेंट खुद चाहेंगे और अपने जो मामलात हैं उन पर अकाउंटेबिलिटी रखेंगे और अपनी ज़ात पर कड़ी नज़र रखना ये हर कोई नहीं कर सकता। लिहाजा अगर अपनी ज़ात पर हम नज़र रखेंगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। वही बात कि सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, फिर हम जाके किसी और को कोई शिकवा या कोई गिला या कोई ऐसी बात करें कि जो हमें लगे कि यार नहीं ये उसमें तो फॉल्ट है तो उस इंसान को तो हमें सही करना है। हमने जैसे दूसरों को ठीक करने का ना ठेका उठा लिया है, लिहाजा अपने आप को ठीक नहीं करना, दूसरों को ठीक करना है। और दूसरों को ठीक करने की जब हम कोशिश करते हैं ना, बेसिकली हम अपने आप को खराब कर रहे होते हैं, मजीद हम अपनी चीजें खराब कर रहे होते हैं। हम अपनी इंटेंशंस, अपनी एनर्जीज
ज़ाया कर रहे हैं ऐसे इंसान पर जो इंसान वो कतई नहीं रखता। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो आपके बहुत ही करीबी लोग होते हैं, आपके लव्ड वंस होते हैं, जिनसे आपको मोहब्बत होती है और जो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए इंसान अनकंडीशनल होता है। उनके लिए बंदा वो सोचता है जो अपने लिए सोचता है, और कभी कभी उनके लिए भी बंदा बहुत सेल्फिश हो जाता है। और दुनिया है यार, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप शायद वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चीज़ लोग कर जाते हैं। एनी हाउ, फिलहाल तो मैं लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद मजीद आज के प्रोग्राम की अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो, और कुछ तरह मौसम का हाल भी आपको बताएंगे कि भाई मौसम ने थोड़ा सा पलटा खाया है और इसकी वजह से थोड़ी सी जो गर्मी है उसका एहसास हो रहा है। बट आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होगा आपको, लेकिन ये है कि अभी हम एक अदद गाना प्ले करेंगे और इस गाने के बाद मज़ीद जो गपशप है, बातें हैं, वो शेयर करूंगी। Alright, welcome back once again. Well, कभी कभी लाइव शोज में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि मेरा ख्याल है कि लाइव शो की खूबसूरती है, और आपको भी एहसास रहता है कि हाँ यार, जो बंदा बात कर रहा है, जो बंदा माइक पे है, वाकई में बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग एकदम अचानक से थोड़े से कान खड़े हुए होंगे कि ये क्या हुआ। जनाब, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और लाइव शोज में तो खैर इट्स द ब्यूटी ऑफ द लाइव शो। जनाब, कुछ बात कर रहे थे मौसम के हाल अहवाल की। तो आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, इसके गिरदोनवाह में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है, ये ज़रा देख लेते हैं। वैसे तो पार्टली क्लाउडी वेदर की प्रोडिक्शन थी, लेकिन लाहौर में तो कम्प्लीटली सनी वेदर है, और शायद इस हफ्ते में आगे चल के किसी एक दिन में बारिश हो जाए तो फिर मौसम ज़रा और बेहतर हो जाएगा। फिर एक दफ़ा थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा, फिर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि रमज़ान इसी तरह से गुजर जाएगा, और अब पहला अशरा भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ख़त्म होने ही वाला है। लेकिन एक चीज़ जो कि आप भी इस बात को मानेंगे, इस दफ़ा रमज़ान के जो रोज़े हैं वो बहुत ही प्लेजेंट तरीके से गुजरे हैं, और आपको भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी आप को मे बी आपके साथ कुछ मामला डिफरेंट हो, पर मुझे थोड़ा सा जब रोज़ा खुलने वाला होता है तो फील होता है कि यार मेरी तबीयत लेजी हो रही है। बट भूख प्यास वाली बात नहीं होती, बट थोड़ी सी तबीयत में वो जो एक लेजीनेस है वो आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे फील हुई है, वो ये कि मैंने इस दफ़ा मीठा पानी नहीं पिया इफ्तारी के टाइम। तो मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा बेहतर रहती है इस चीज़ की वजह से कि मैं थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग को मेक श्योर कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, और मैं जो बिल्कुल सादा पानी है उससे रोज़ा इफ्तार करती हूँ, दैट्स इट। और कुछ हल्का फुल्का साथ में खा लिया, चाट वगैरह, दैट्स इट। आई एम श्योर कि आप भी कुछ ट्राई करते होंगे। वैसे ट्राई करने से ही इंसान कामयाब होता है। सो एक दफ़ा ट्राई करें, 2 दफ़ा ट्राई करें, 3 दफ़ा करें, अगर नहीं कामयाब हो रहे तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। सो जनाब, इस्लामाबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है, और मैक्सिमम 26, मिनिमम 14, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 29%। लाहौर में 27 degree centigrade, maximum 31, minimum 14, and humidity level 36%. और सियालकोट में 24 degree centigrade, maximum 29, minimum 13, and humidity level 50%. और जनाब, देखा जाए तो कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते की निस्बत तो इस हफ्ते का बल्कि स्टार्ट ही ज़रा थोड़ा सा हाई टेम्परेचर के साथ है। आई होप सो कि इस हफ्ते में किसी न किसी एक दिन में टेम्परेचर थोड़ा लो होगा, और फिर 2-4 दिन उस टेम्परेचर पे गुजर जाएंगे। आई होप सो। खैर, अभी एक अदद ट्रैक, यस, क्या हो गया है मेरी जुबान को रोज़ा नहीं लग रहा, बट कभी कभी हो जाता है। खैर, अभी जो ट्रैक मैंने प्ले किया है ये उन सभी चांद से मुखड़ों को
डेडिकेट मुझे करना है, जिनकी कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं ना, इसलिए लोगों के पास शायद लफ्ज ही नहीं है आपकी तारीफ को लेकर। और वैसे भी तारीफ कर देनी चाहिए यार, जितना आप अपने अंदर रखेंगे ना दूसरों के लिए कि यार वो प्यारा तो लग रहा है, कि मैंने अगर कह दिया पता नहीं वो फिर सर पे ना चढ़ जाए, फिर थोड़ा सा वो एरोगेंस ना शो कराना शुरू हो जाए, इस तरह की बातें आ जाती हैं जहन में। लेकिन दिल खोले अपना, तारीफ करें, क्योंकि तारीफ आप उसकी नहीं उस जात की कर रहे हैं जिसने उसको क्रिएट किया है। सो जब ये बात जहन में होगी ना, ट्रस्ट मी, आप बहुत दिल से तारीफ करेंगे और आपकी तारीफ उस बंदे को बहुत जोर से लगेगी और उस बंदे को एहसास भी होगा कि यार आपने जो तारीफ की है वाकई में दिल से की है। Alright, welcome back once again। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुशामदीद। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और जनाब आज चूंकि 18 तारीख है, तो आज के दिन के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ आए तो पंजाब असेंबली के इजलास में बजट आज पेश किया जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है कि आज की अहम तरीन खबर है। और इसके अलावा जनाब कुछ IMF के हवाले से बात करें तो IMF के साथ आज मुज़ाकरात के आखिरी दौर में बड़ी पेशरफ्त एक्सपेक्टेड है। ओके, और मुल्क भर में बिजली के बाद अब गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। ओके, और चूंकि PSL 9 का चैंपियन कौन होगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सो फैसला आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के मैच में होगा। पता नहीं मुझे क्यों मुल्तान की फील आ रही है, बहुत ही शदीद किस्म की, लेकिन चलें लेट्स सी आज कौन जो है वो ट्रॉफी अपने नाम करवाता है। और बाबर आजम के रवां सीजन में ज्यादा रन्स फख्र का रिकॉर्ड जो है वो बच गया है। अच्छा, ओके ओके। सो मुल्तान सुल्तान्स की जो स्पिन बॉलिंग है उसके जो कोच हैं वो रोजे रखने लगे हैं। ये भी एक अहम खबर है पता होनी चाहिए हम सबको। ओके, और जनाब सहरी के हवाले से बात करें तो कहा जाता है ना कि यार सहरी में ज़रा पानी टिका के पी लेना चाहिए तो आपका पूरा दिन ज़रा अच्छा गुजर जाता है। लेकिन एक्चुअली पानी आपको इफ्तारी से लेके सहरी तक पीने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो दिन का कोटा है वो उस टाइम तक पूरा हो जाए। और सबसे बेहतरीन हाल यही है कि आपके पास एक बॉटल या कोई जग होना चाहिए आपके पास, जिससे आप देखते ही आपको ख्याल आए कि यार मुझे पानी पीना है। चाहे 1 सिप लें, 2 सिप लें, लेकिन आपको सिप सिप करके अपना पानी थोड़ा बहुत जो है वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली पूरा करना है। सो क्या सहरी में ज्यादा पानी पीने से पूरा दिन जो है वो प्यास नहीं लगती? ये एक सवाल है। इस पर आगे चल के बात करेंगे माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। मैंने तो अपनी माहिराना राय जो है वो आपके सामने रख दी है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। लेकिन देखते हैं माहिरीन की क्या राय है इस हवाले से रिलेटेड, तो वो आगे चल के आपको पता चलेगा। पर अभी के लिए मैं प्ले करने जा रही हूँ स्ट्रिंग्स को, और इस गाने के बाद हमारे पास आई गेस ब्रेक है। ब्रेक से लौट कर आएंगे, मजीद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back। Well, एक चीज तो हम बहुत ही ज्यादा सुनते हैं कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत अमेजिंग है, नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, राइट? लेकिन अगर हमारे काम को लेकर कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत अपना कंसर्न शो कराता है कि यार हाँ, पाकिस्तान में स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत पावरफुल है और बहुत अमेजिंग काम भी हो रहा है, और जो समहाउ हमारे जो आर्टिस्ट हैं अब काफ़ी ज़्यादा वोकल भी हैं, वो अब बहुत हद तक वो चीज़ बोलते हैं जो शायद पहले लोग नहीं बोल पाते थे। सो इस चीज़ से मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे ड्रामाज में जो है वो बेहतरी भी आई है। लेकिन इसके बावजूद चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। कभी बहुत ही एक ऐसा ड्रामा बन जाता है जो कह सकते हैं कि
अरसा दराज तक चलता है। जैसे हम सफ़र ड्रामा ऐसा है जो आज भी आप देखेंगे ना, आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी, अलग ही फील मिलेगी। सो जिंदगी गुलजार है एक ऐसा ड्रामा है जिसको मैंने 2-3 दफ़ा शायद देखा है और मुझे हमेशा उसको देख के बहुत अच्छा फील हुआ है। और इसी तरह से कुछ ड्रामे ऐसे हैं नो डाउट जो बहुत अमेजिंग, जिसमें लोगों ने काम किया है और उन्होंने अपने आप को मनवाया भी है उस ड्रामे के थ्रू। इसी तरह से हमारा एक ड्रामा है तेरे बिन, और तेरे बिन का जो रीमेक है उसकी तैयारी हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर। वैसे तो वो लोग हमारे ड्रामास के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और हमारे ड्रामास को उठा के अपने चैनल्स पर भी एयर करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि यार एक ऐसा ड्रामा जो बहुत अमेजिंग रहा है पाकिस्तान में, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, सो उसको क्यों ना उठा के उसका रीमेक बनाया जाए। ऐसा ना हो कि रीमेक में कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए जो उसका क्रक्स ही ख़राब कर दे। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में बहुत सारे हमारे गाने लिए जाते हैं और उन गानों का ऐसा तिया पांचा किया जाता है ना कि फिर बाद में उनको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो सही तौर पर आर्ट को समझते हैं, चाहे वो यहाँ से हैं या वहाँ से हैं, सो वो आर्ट की पहचान कर लेते हैं कि कहाँ का ओरिजिनल आर्ट है और कहाँ का कैमोफ्लाज किस्म का आर्ट जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, या उसको बहुत ही अलग तरीके से कि और शायद उसको 4 चांद लग जाएं। वो 4 चांद क्या, उसको ग्रहण लग जाता है और फिर बाद में उनको पछताना भी पड़ता है। लेकिन समहाउ मैं उम्मीद रखती हूँ कि यार अगर इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री अगर हमारे ड्रामास को उठा के उनकी रीमेक बना रही है तो वो उसके साथ जस्टिफाई तरीके से पेश आए, ना कि ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे ड्रामा की जो असल हकीकत है ना वो कहीं छुप जाए। खैर जनाब, ये तो एक मैं समझती हूँ कि ऐसा काम है जो कि पहले से होता आया और अब भी होता रहेगा और पता नहीं कब तक होता रहेगा, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट उनको थोड़ी सी अकल भी चाहिए, अगर वो कुछ हमारे काम को लेके इंस्पायर्ड है तो इस बात को माने और मानने के बाद वो क्रेडिट भी दें, क्योंकि क्रेडिट देना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमें भी मिलते हैं दुनिया में जो जो ड्यू क्रेडिट होता है उसको देने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये कैसे मुमकिन होगा, हमने अगर इसको क्रेडिट दे दिया तो बात तो इसकी बन जानी है। बट एक्चुअली यार इसमें आपका दिल बड़ा है अगर आप ये फील करें तो। अगर क्रेडिट देते हैं, अगर आप किसी के काम को सराहते हैं, अगर किसी के हुनर को सराहते हैं एक्चुअली, तो बेसिकली आप बड़ेपन का जो एक मुजाहिरा है वो कर रहे हैं। सो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये आपका नुकसान है। खैर एक गाना जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइश आई थी सैटरडे के शो में, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं प्ले कर सकी, तो चलें अभी सुन लेते हैं इस गाने को। इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन, बल्कि इसके बाद हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन, मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली इस बात को पूरा करना कि अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आप उसको अपनी ज़िंदगी में वो अहम मकाम देना चाहते हैं कि जिससे वो इंसान हमेशा आपके सामने रहे, आपके साथ रहे। बट ये बातें करना कितना आसान है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बात को हकीकत का रूप देना ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है एक्चुअली। खैर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जिसके साथ ऐसा वादा करते हैं या तो वादा ही ना करें, लेकिन अगर आपने वादा कर लिया है तो फिर उस वादे को पूरा करना सीखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी इंसान के ख्वाब आपकी वजह से टूटें, किसी इंसान का दिल आपकी वजह से दुखे, किसी इंसान की ज़िंदगी में एक खलास सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रहे, और इस सिचुएशन की वजह से कि आपने बहुत सारे जो उसके साथ वादे किए वो वफा ना हुए। सो बेहतर है कि या तो वादा ना बंदा करे, और अगर वादा करे तो फिर इस वादे को पूरी तरह से निभाना भी सीखे। क्योंकि एक तरह से मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग शायद अपने
लफ्ज़ों को लेके अकाउंटेबल नहीं होते। बहुत सारे लोग जो वो कह रहे होते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें करते हुए इंसान इमोशंस की आड़ में बहकर कह तो देता है, बट उसे उसकी हकीकत का अंदाज़ा नहीं होता। सो एक इंसान अगर उस इमोशन को बहुत डीपली फील कर लेता है और आपके साथ वो चलने की कस्में या वादे करता है, तो मेरा ख्याल है कि दूसरे इंसान का भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि वो उस चीज़ को पूरे दिल से ईमानदारी से निभाए और जो कहा है उसको पूरा करे। लेकिन खैर ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई तरीके से लेके चलते हैं। जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से उनका ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। खैर जनाब, बात कर लेते हैं कुछ उन लोगों के बारे में जो सहरी के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और उन्हें लगता है कि 2-3-4 ग्लास एकदम पी लेने चाहिए, बट उनको इस बात का ख्याल नहीं होता कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी होता है वो 1 से 2 घंटे के बाद रिलीज हो जाता है। आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है, बट ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि एक ही साथ अगर आपने 3 से 4-5 ग्लास पानी पी लिए तो आपका कोटा पूरा हो गया। वही बात जो मैं कर रही थी कि अगर हम थोड़ा 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 पानी पीते रहेंगे ना, उससे हमारी जो बॉडी की नीड है वो पूरी हो जाएगी और उससे एक तो तेजाबियत भी नहीं होगी, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी एकदम से पी लेते हैं और अगर खाना भी खाया होता है सहरी में तो वो चीज़ हमारे मैदे की ख़राबी और तेजाबियत की वजह भी बनती है। लिहाजा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, या आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो बेहतर फंक्शन करे, सो थोड़ा थोड़ा इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी के टाइम तक पानी पीते रहें, जो कि मैं अभी प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बल्कि स्टार्ट में ही बात कर रही थी। सो समटाइम्स ऐसे होता है कि हम जब इफ्तारी हो जाती है, इफ्तारी के बाद भी कुछ किचन में ख़वातीन स्पेशली जो काम करने वाली होती हैं, सो वो काम करते करते ये भूल ही जाती है, उनका एहसास ही नहीं होता कि यार पानी भी पीना है। सो प्लीज़ अपने पास कोई जग, कोई बॉटल ज़रूर रखें जिससे आपको इस चीज़ का एहसास होता रहे कि नहीं आपको पानी पीना है। तो आप वक्फे से पानी पीते रहें ताकि पानी की कमी भी ना हो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम बेहतर है इसलिए रोज़े का उस तरह एहसास नहीं हो रहा कि रोज़ा लग रहा है, प्यास नहीं उस तरह से लग रही। ये अलग बात है कि मुझे शो के बाद थोड़ा सा एहसास होता है कि यार रोज़ा लग रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, दिन गुजरने के साथ साथ वो एहसास भी ख़त्म हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात ही है जो हिम्मत देती है और जो इस चीज़ का एहसास देती है कि नहीं, रोज़े में सब्र करना है। और सब्र सिर्फ खाने पीने की अशिया पर ही नहीं बल्कि बहुत सारी और चीज़ों पर भी, जो कि मेरा ख्याल है कि एक एसेंस है रोज़े का। खैर उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। कोई भी काम करते हुए या कोई भी एक्टिविटी करते हुए आप अगर अपने पास पानी रखते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। दूसरा, ये आपकी स्किन अच्छी रहेगी, क्योंकि अक्सर औकात जब हम पानी नहीं पीते तो उससे सबसे ज़्यादा जो पहला असर आता है ना, वो तो हमारी स्किन पे ही आता है। हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और हमारी स्किन का जो एक वो टेक्सचर है वो बताना शुरू हो जाता है कि भाई हाँ कुछ गड़बड़ है, अंदरूनी मामला जो है ना वो हिल गए हैं। लिहाजा उनको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि पानी बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच के साथ पिएं, कि आपको पानी एकदम से नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पीना है। और अगर आप ट्राई करें कि ज़रा सादा, साफ और फिल्टर्ड पानी पिएं तो ज़्यादा बेहतर बात होगी, ना कि आप सोडा वगैरह पिएं, शेक्स वगैरह पिएं, आपको लगे कि यार ताकत लानी है क्योंकि रोज़ा रख के जो है वो एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, तो उस एनर्जी को बहाल करने के लिए, उस ताकत को रिस्टोर करने के लिए आप ऐसी अनहेल्दी चीज़ें पीना शुरू हो जाएं, जैसे जूसेस हैं। सो वो बजाय ये कि आपका वेट कम हो, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, ट्रस्ट मी। और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो रोज़ा रख रहे हैं तो माँ बाप उनको इस लालच में मिल्क शेक्स बना के दे रहे हैं, दूध सोडा बना के दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। आप फ़ौरन से पहले अगर इफ्तारी में इस तरह की चीज़ें पिएंगे ना तो आपसे ना कुछ खाया जाएगा ना कुछ पिया जाएगा, और फिर आप
अजीब, तबीयत भी आपके बच्चे की अजीब होगी. सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है. सो फिलहाल अभी एक अदर ट्रैक इन द वॉइस ऑफ आसिम अजहर प्ले करूंगी, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. All right, more music. Let's tattoo. Welcome back once again. Well, जनाब, अब almost goodbye का वक्त है. अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और genuinely अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और समहाउ हमारी तरफ से अगर किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी केयर की सूरत में, तो वो भी इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे. सो जनाब, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.